यूपी में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको आगरा में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे लिया पुलिस ने इस मामले में तगड़ा एक्शन। साथ ही ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैरान कर देने वाली वारदात आई सामने, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, योगी लेंगे तगड़ा एक्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने पहले तो एक घर में हाथ साफ किया, फिर गूगल लोकेशन से घटनास्थल के पास कार बुलाई। आखिर में उसी में बैठकर मौके से रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कार कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि चोरी की ये वारदात मकर संक्रांति मनाने सादाबाद गए एक व्यापारी के घर में हुई। दरअसल चोर पैदल आए थे और चोरी करने के बाद वो कार में बैठकर भाग गए। बता दें कि रात 2:30 बजे के करीब मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और करीब 25 मिनट तक अंदर रहे। चोरों ने कमरों में रखी अलमारियों की तिजोरी तोड़ दी और सारा सामान बाहर फेंक दिया। केवल कैश और जेवर लेकर भाग गए। घटना ट्रांस यमुना कॉलोनी की सी ब्लॉक की है, जहां चोरों ने व्यापारी जतिन अग्रवाल के घर को अपना निशाना बनाया। व्यापारी त्योहार के चलते अपने परिवार के साथ सादाबाद गया था। इसी दौरान घर पर ताला लगा देख चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर लाखों के जेवरात और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी करने के बाद चोरों ने दरवाजे पर कार बुलाई, फिर कार में चोरी का सामान रखा और वहां से रफू चक्कर हो गए। व्यापारी जतिन अग्रवाल की श्री दाऊजी गिफ्ट एम्पोरियम नाम से दुकान है। दुकान के ऊपर बने घर में जतिन और उसका परिवार रहता है। जतिन के साथ उसके भाई भी रहते हैं। घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित जतिन अग्रवाल ने बताया कि रात 9 बजे दुकान बंद करके सारे सादाबाद चले गए थे। सुबह करीब 8 बजे पड़ोसी का फोन आया कि घर का ताला खुला हुआ है। जब घर के अंदर गए तो देखा सब सामान बाहर है। फिलहाल पुलिस मामले में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। वहीं इससे पहले भी एक अनोखी चोरी का मामला सामने आ चुका है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस हैरान करने वाले मामले में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर इस हाईटेक जमाने में पैदल चलकर चोरी की सभी वारदातों को अंजाम देते थे। साथ ही ये चोर मोबाइल फोन जैसी कोई दूसरी डिवाइस का इस्तेमाल किए बिना चोरी करते थे। इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस काफी लंबे समय से प्रयास कर रही थी। वहीं ये शातिर चोर अब हाथ लगे हैं। बता दें कि दोनों आरोपी जिले में लाखों की चोरी कर चुके हैं। हालांकि ये चोर कोई सुराग ना मिलने की वजह से पकड़े नहीं जाते थे। वहीं इन दोनों चोरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वारदात का खुलासा किया है। बता दें कि हरदोई की थाना हरियावा पुलिस ने जिले के कई जगहों पर चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। इलाके में 2 शातिर चोरों का ग्रुप इन चोरी को अंजाम देता था। पुलिस लंबे समय से दोनों को पकड़ने के लिए कोशिश में जुटी हुई थी। बता दें कि हरियावा पुलिस ने करीब 2 बजे गांव खेमई पूर्वा में 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन बदमाशों के नाम शैलेंद्र उर्फ लुक्का और दूसरे चोर का नाम राजकिशोर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी तादाद में कीमती गहने, 4,05,000 रुपए कैश, मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। शातिर चोरों ने मोटरसाइकिल भी चुराई। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने इस मामले में बताया कि इन आरोपियों के पास से चोरी का जो सामान मिला है वो थाना हरियावा और थाना बेनीगंज के इलाके से चुराया गया है। इसमें 11 नवंबर 2023 की रात
कोथावा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम के शटर पर लगा ताला तोड़कर नकदी की चोरी की गई है। 8 दिसंबर 2023 को गांव हास बरौली में लगने वाले मेले से बरामद की गई मोटरसाइकिल चुराई गई थी। इसके अलावा 4 जनवरी 2024 को गांव उत्तरा में एक घर का ताला तोड़कर गहने चोरी किए गए थे। चोरी में मोबाइल का नहीं करते थे इस्तेमाल। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने आगे बताया कि दोनों शातिर चोर अपने एक दूसरे साथी से मिलकर पहले दिन में बंद मकानों और दुकानों की रेकी करते थे। रात में मौका पाकर दुकानों और मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये शातिर चोर चोरी किए गए इन्हीं पैसों से अपना जीवन बिताते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही बदमाश मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पैदल चलकर इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने बताया कि मोबाइल ना रखने के बावजूद इन दोनों आरोपियों को चोरी के अलावा सर्विलेंस और हाईटेक इक्विपमेंट की अच्छी जानकारी है, जिस वजह से ये दोनों अभी तक पकड़े नहीं जा रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सख्ती से पूछने पर चोरों ने बताया कि वो अपने एक दूसरे दोस्त की मदद से दिन में मोटरसाइकिल पर बैठकर ताला बंद दुकानों की रेकी करते थे। मौका पाकर रात के समय ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के दौरान ये बदमाश दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे उखाड़कर नदी में फेंक देते थे। वहीं इन सीसीटीवी कैमरे की तलाश जारी है। हाईटेक जमाने में देसी अंदाज की ये चोरी वाकई हैरान करने वाली है। चोरी और ठगी के मामले आए दिन सामने आते हैं। चलिए आपको इसी से रिलेटेड एक और मामला विस्तार से बताते हैं। गेल कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, इसी गेल कंपनी से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल सरकारी दफ्तर से बर्खास्त एक पूर्व लेखपाल ने खुद को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दिया और फर्जी टेंडर निकाल दिया। जब लोगों को पता चला तो उनके तोते उड़ गए। पुलिस ने बताया कि खुद को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा देने और फर्जी टेंडर निकालने के आरोप में बर्खास्त सरकारी अकाउंटेंट राम नरेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद कस्बे के रहने वाले राम नरेश शुक्ला ने निगोही में एक फर्जी कार्यालय खोला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी राम नरेश ने हर महीने 40,000 रुपए में दफ्तर किराए पर लिया था। उसने 18 कर्मचारियों को और 22,000 से 30,000 रुपए सैलरी की नौकरी पर काम पर रखा था। दफ्तर में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम था। चाय वाले को भी इस फर्जी दफ्तर के बाहर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोककर वापस भेज दिया जाता था। अधिकारी ने कहा कि भूमि पंजीकरण में धोखाधड़ी के आरोप में उसे साल 2012 में लेखपाल के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। एसपी ने कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU गेल का अधिकारी बताते हुए उसने अपने कार्यालय से रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फर्जी टेंडर जारी किया था। इसके अलावा ये भी पाया गया कि उसने गेल में नौकरी दिलाने के बदले अपने कार्यालय में काम करने वाले लोगों से लाखों रुपए लिए थे। मीणा ने कहा कि उसने पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण भी करवाया था। एसपी ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब कुछ ठेकेदारों ने निगोही पुलिस स्टेशन में शुक्ला द्वारा जारी किए गए 3,200 करोड़ रुपए के टेंडर के बारे में सूचना दी और उनसे 3 लाख रुपए का पंजीकरण शुल्क और 9 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया। इसमें से 18 लाख रुपए का उसने डीडी भी ले लिया था। मीणा ने कहा कि वो टेंडर के लिए शुक्ला के कार्यालय गए थे और उन्हें उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। एसपी ने कहा कि जब पूछताछ की गई तो शुक्ला ने अपना जुर्म स्वीकारा और ये भी कहा कि 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त होने के बाद वो हरदोई जिले की जेल में था। उस समय उसने ददरौल विधायक राम मूर्ति वर्मा से ठगी की थी और दोबारा से वो उसी तरह के लोगों को चूना लगाने का प्लान करके फर्जी ऑफिस चला रहा था। खैर, चोरी देसी अंदाज से हो या फिर शातिर तरीके से, चोरी चोरी होती है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।